वेलकम है आपका दोस्तों मेरे चैनल टेक हैक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CCNP इन कोर 350 401 सर्टिफिकेशन के बारे में। अगर आप नेटवर्किंग फील्ड में अपनी स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CCNP इन कोर एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, कौन से मॉड्यूल है और आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकते हैं। तो इसमें मैं आपको दो कोर्स बताऊंगा जो सिस्को की साइट से है। तो आप वो दो कोर्स को करना चाहिए, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको बैच भी मिलेगा एट द एंड। तो आपकी पूरी CCNP की जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी 3050 401 की। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन दोनों दोनों कोर्सेज के लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहला जो कोर्स है CCNP एंटरप्राइजेस कोर नेटवर्किंग स्कॉलरशिप के है द फर्स्ट इन टू कोर्स सीरीज टू बिल्ड एक्सपर्टीज इन नेटवर्किंग एंड प्रिपेयर फॉर CCNP सर्टिफिकेशन एंड प्रोफेशनल लेवल जॉब। बिल्कुल फ्री है, नया नया ताज़ा ताज़ा कोर्स है। आप शेड्यूल कर सकते हैं। 17 आवर्स का कोर्स रहने वाला, एक्सपर्ट सेशन है, 41 लैब्स भी मिलेगी आपको, एक बैच भी मिलेगा। तो मैं आपको इसका कोर्स के मॉड्यूल्स के बारे में बता देता हूँ। जो इसका फर्स्ट मॉड्यूल है पैकेट फॉरवर्डिंग। तो पैकेट फॉरवर्डिंग ये मॉड्यूल आपको पैकेट फॉरवर्डिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट से लेकर इंटर वीलैन राउटिंग तक सिखाता है। यहाँ आपको राउटिंग, स्विचिंग और उनके रिलेटेड प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल्स मिलेगी। प्रैक्टिस लैब भी दिया गया है जिसमें आप इंटर वीलैन राउटिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो सेकंड मॉड्यूल है इसका वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। अगर इसमें क्या होगा कि इस प्रोटोकॉल ये प्रोटोकॉल नेटवर्क लूप का अवॉइड करता है और रिडंडेंट पार्ट्स को इफिशिएंसी मैनेज करता है। इस मॉड्यूल में आप STP टोपोलॉजी और चेंजेस के ऑब्जर्व करना सीखेंगे और RSTP इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। अब थर्ड मॉड्यूल की बात करें हम यहाँ पे, तो थर्ड मॉड्यूल में जो है इसका प्रैक्टिस एंड क्यूज रहने वाला है स्पैनिंग प्रोटोकॉल का, एडवांस स्पैनिंग प्रोटोकॉल के बारे में। फोर्थ मॉड्यूल के बारे में बात करें, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इसमें भी चैप्टर वाइज थोड़ी सी क्यूज है और कुछ मॉड्यूल्स भी दे रखे हैं जैसे कि मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल MSTP। ये आपको नेटवर्क में मल्टीपल वीलैंस के लिए स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को इफिशिएंटली मैनेज करने का तरीका बताता है। फिफ्थ मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो इसका फिफ्थ मॉड्यूल है वीलैन ट्रंक्स एंड इथर चैनल बंडल्स। तो इसमें क्या है कि इस मॉड्यूल में आपको वीलैन ट्रंकिंग और इथर चैनल को इम्प्लीमेंट करना सिखाया जाएगा जो नेटवर्क का बैंडविड्थ इंक्रीज करता है। ये मॉड्यूल नेटवर्क स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सिक्स मॉड्यूल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये एक एग्ज़ाम भी रहेगा यहाँ पे, छोटा सा चेक पॉइंट एग्ज़ाम है, वो आपको करना होगा। उसके बाद में IP राउटिंग एसेंशियल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये आपको बेसिक IP राउटिंग कॉन्सेप्ट जैसे स्टैटिक राउट्स, VRF लाइट और राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बताएगा थोड़ा सा। और आप इस मॉड्यूल के थ्रू राउटिंग को अच्छे से समझ सकते हैं। सेवन मॉड्यूल EIGRP, इसमें भी कुछ मॉड्यूल्स दे रखे हैं इन्होंने। तो ये एक एडवांस राउटिंग प्रोटोकॉल है, राउट्स डिस्कवर कर सकते हैं, करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर जो एट मॉड्यूल आता है इसका, एट मॉड्यूल में OSPF एंड एडवांस राउटिंग के बारे में थोड़ा सा दे रखा है यहाँ पे। ओपन शॉर्टेस्ट पास्ट फर्स्ट के को कवर करते हैं। इसमें आपको OSPF वर्जन 2 और OSPF वर्जन 3 इंप्लीमेंट करना सिखाया जाएगा, जिसमें सिंगल एरिया और मल्टी एरिया कॉन्फ़िगरेशन, राउट समराइजेशन और फिल्टरिंग जैसे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो आप इसको खोल ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ आपको दिख जाएगी। मॉड्यूल 10, मॉड्यूल 10 और मॉड्यूल 8 से लेके मॉड्यूल 10 थोड़े से सेम रहने वाले हैं। पूरा OSPF के बारे में बात होगी यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं 11 मॉड्यूल से 12th मॉड्यूल तक BGP एंड एडवांस BGP के बारे में, यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये मॉड्यूल आपको eBGP और MP-BGP के बारे में सिखाता है जो लार्जर स्केल नेटवर्क के लिए बहुत यूजफुल है। एडवांस BGP मॉड्यूल में आप BGP पाथ मैनिपुलेशन और BGP कम्युनिटीज को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे मॉड्यूल 13 to 14 मल्टीकास्ट एंड QoS, यानी मल्टीकास्ट QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में सीखेंगे। ये नेटवर्क परफॉर्मेंस और बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर यहाँ पे आते हैं 15 to 16 मॉड्यूल IP सर्विस और ओलेट टनल्स। यहाँ पे आप सीखेंगे ओलेट टनल्स पर फोकस किया जाएगा यहाँ पे, जिसमें NTP, SHRP और
NTP SHRP VRRP GLBP नेट और VPNs जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आता है मॉड्यूल 17 to 21। तो मॉड्यूल 17, 18, 19 और 20 और 21, इसमें आप ये मॉड्यूल वायरलेस नेटवर्किंग के बारे में है, जैसे वायरलेस सिग्नल्स, रोमिंग, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन और कनेक्टिविटी ट्रबल शूटिंग के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पे। फिर मॉड्यूल 22 से लेकर 29 तक, यानी फैब्रिक टेक्नोलॉजी, नेटवर्क एश्योरेंस, 25 सिक्योर नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, 26 और 27, 28 और 29। फिर इस यहाँ पे आप क्या सीखेंगे, आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी और ऑटोमेशन। इन मॉड्यूल में आपको नेटवर्क डिजाइनिंग, डिवाइसेस एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क एश्योरेंस और प्रोग्रामेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझने को मिलेंगे। ये टॉपिक्स आपको मॉडर्न नेटवर्किंग में एक्सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये सारे मॉड्यूल्स खत्म हो जाते हैं। फिर एक फाइनल एग्जाम होगा जो CCNP इनकोर 305401 सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस एग्जाम होगा। ये 2 एग्जाम हो गए यहाँ पे, तो ये आपको देने होंगे। फिर आपको एक बैज मिलेगा, वो बैज आप अपने लिंक्डइन पे डाल सकते हो। फिर जो यहाँ पे सेकंड कोर्स आता है CCNP एंटरप्राइजेज एडवांस राउटिंग, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको सीखने, अगर आप ये दोनों कोर्स कर ले, तो अगर आप नेटवर्किंग फील्ड में रियली इंटरेस्टेड हो तो यार आपको ये दोनों कोर्स करने चाहिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है अभी सिस्को की साइड से, आपको एक बैच भी मिल रहा है। दोनों ही बहुत अच्छे कोर्स है नेटवर्किंग फील्ड में, एडवांस लेवल कोर्स है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने नेटवर्क सिस्टम को ज़्यादा सफोस्टिकेटेड बना रही है, वैसे वैसे नेटवर्किंग प्रोफेशनल की डिमांड भी बढ़ रही है। तो ये कोर्सेज आपको वहाँ हेल्प करेगी, क्योंकि नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर आप नेटवर्किंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो CCNP एंटरप्राइजेज एडवांस राउटिंग सर्टिफिकेशन आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है। 2 पार्ट सीरीज का सेकेंड पार्ट है जो आपको प्रोफेशनल लेवल नेटवर्किंग रोल्स के लिए प्रिपेयर करेगा, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम इंजीनियर, नेटवर्क सपोर्ट टेक्नीशियन और मिड लेवल नेटवर्क इंजीनियर। तो इन तीनों चीज़ों के लिए आपको ये ट्रेन करेगा। कोर्स का ओवरव्यू मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इस कोर्स में आपको एडवांस राउटिंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, जैसे OSPF, EIGRP, BGP और VPN टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक्स एंटरप्राइज ग्रेड नेटवर्क को मैनेज करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इस कोर्स के थ्रू आप इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और मैनेजमेंट टूल का भी यूजेस सीख सकेंगे, जो लार्ज स्केल नेटवर्क को सिक्योर करने में हेल्प करते हैं। अगर आप सिस्को एंटरप्राइजेस एडवांस राउटिंग एंड सर्विस 30410 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये कोर्स आपको उस एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन देगा। एग्जाम क्लियर करने के बाद आप एंटरप्राइजेस एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन कमा सकते हो। और अगर अपना पहला एंटरप्राइज कोर स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन ले सकते हो, तो आपका CCNP एंटरप्राइज सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा इसके थ्रू। तो आपको ये दोनों कोर्स करने चाहिए। इसके मॉड्यूल्स जो है वो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको। फर्स्ट मॉड्यूल IPv4 IPv6, ये मॉड्यूल आपको बेसिक IPv4 IPv6 एड्रेसिंग और राउटिंग कॉन्सेप्ट रिवाइज करना मौका देगा एक अच्छा खासा। फिर सेकेंड मॉड्यूल जो यहाँ पे आ जाता है EIGRP। इस मॉड्यूल में आप EIGRP प्रोटोकॉल को समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। थर्ड मॉड्यूल है एडवांस EIGRP। इसके अंदर आप एडवांस फीचर और कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सेटअप में यूजफुल होते हैं। फिर मॉड्यूल 4 आ जाता है ट्रबल शूटिंग EIGRP फॉर IPv4। इस मॉड्यूल में आप EIGRP को ट्रबल शूट करना सीखेंगे, जो नेटवर्किंग इशूज को रिसॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। फिर आपका मॉड्यूल 5 आ जाता है, ये भी EIGRP वर्जन 6। ये मॉड्यूल EIGRP वर्जन 6 को फोकस करता है, जो IPv6 नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। फिर एक चेक पॉइंट एग्जाम होगा यहाँ पे भी। तो बेसिक बेसिक इस कोर्स में ऐसे पूरा एडवांस कोर नेटवर्किंग भरा हुआ है। पूरा BGP राउट्स और सब सिखाया जाएगा आपको इन दोनों कोर्सेज में। तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों कोर्सेज करने चाहिए। 17 आवर्स के दोनों कोर्सेज है। 17 आवर्स के दोनों दोनों कोर्सेज है, मतलब ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन में भी आप आराम से कंप्लीट कर लोगे विथ लैब्स। तो यार ये कोर्स कर लो, अभी के लिए फ्री है, कब पेड हो जाए पता ना चले। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए ये कोर्स कर लो, अपनी ID बना लो इस पे और लॉगिन करके कोर्सेज ऐड कर लो एटलीस्ट। जब आपको टाइम मिले आप करते जाओ। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।